बेस बी इक्वल टू मैंने बोल दिया भाई इसको आप x मान लो, ठीक है। जब मैंने इसको x माना तो आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है भाई, आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका, आप यहाँ बोलोगे सर कि a इज इक्वल टू बी रेज़ टू पावर x, बोलोगे यस, मतलब बिल्कुल सही है सर। अब a के पावर b के पावर x है, दैट मींस अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सर क्या मैं यहाँ पर पावर जो है मैं बोथ साइड ले सकता हूँ, यस पावर ले सकता हूँ। जैसे अगर मैं पावर लेना हो बोथ साइड तो b के पावर x के पावर मैंने क्या ले लिया भाई, क्यों लाना है अपने को, m लाना है, तो मैंने पावर यहाँ m लिया और a के पावर m लिया। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जब सर ये आपको समझ में आ गया हो तो अब मैं क्या बोलूँ सर, कि आपको पता है बच्चों ने पढ़े होंगे कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो अब लिख दो mx इक्वल टू a रेज़ टू पावर m। यस वेरी गुड सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ सर, मान लो सर ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है, सॉरी ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, एक्सपोनेंट है और ये आपका आउटपुट है। अगर मैं सर इसको लॉग के टर्म में लिखूं तो इन टर्म्स ऑफ लॉग क्या मिलेगा, जो आउटपुट होगा वो आपका इधर लिखा आता है, ठीक है, और बेस इज इक्वल टू जो इनपुट है होता है वो आपका आउटपुट कहलाता है लॉग में, ओके mx। अब सर जब ये हो गया तो आपको पता है सर लॉग a रेज़ टू पावर m टू द बेस b इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x, मैंने किसको बोला था, तो x बोला था m टाइम्स ऑफ लॉग a टू द बेस b। हो गया भाई साहब, ये तो प्रूफ करना था अपने को, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे क्या है बेटा, इस पे सारा प्रॉपर्टी बेटा लर्न होगा तो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा, अदरवाइज ना बिल्कुल सजा है। लॉग a और b रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन n लॉग a टू द बेस b। सर ये भी आपका धक्का मार प्रॉपर्टी है, लेकिन ये धक्का मार प्रॉपर्टी कैसा है, ये यहाँ पर जो है आपका सर पे नहीं बैठा है, यहाँ पर आपका बेस में बैठा है, मतलब पाँव पे आके बैठा है। जब पाँव पे बैठा है तो आप एक लात मारोगे तो वो जाके गिरेगा और उनके चरणों में गिरेगा, मतलब ये इनके चरणों में आके गिरा, मतलब 1 अपॉन n लॉग a टू द बेस b। अब इनको प्रूफ करना है, इनको प्रूफ करने के लिए बिल्कुल सेम चीज मैं क्या बोलता हूँ भाई, मान लो लॉग a b रेज़ टू पावर n को मैंने बोल दिया x। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप बोलोगे सर कैसा, कि सर आप लिखोगे यहां पर लॉग, मतलब क्या भाई, ये आपका इधर आएगा तो क्या लिखोगे a इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर, क्योंकि ये ऐसा है और इसके पावर में ये बेस है ना, तो ये इसका बेस बनेगा, तो a इक्वल टू बी एन एक्स, क्या मिलेगा आपका बी एन एक्स। अच्छा अब सर बी एन एक्स इक्वल टू ए है, मतलब सर अब आप यहां बता सकते हो क्या कि अब मैं यहां से इसका पावर हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको जो लाना है वो ऐसा लाना है, तो मैं यहां से बोल दूं सर आपका कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a रेज़ टू पावर 1 अपॉन एन एक्स। सोचो b इक्वल टू क्या होगा आपका, a रेज़ टू पावर 1 अपॉन एन एक्स, ठीक है। अब सर कैसे, आपको पता होगा कि अगर मैं जब कभी लिखता हूं ऐसा कि x इज इक्वल टू 3 के पावर 5 के पावर ऐसा, तो इसका मतलब सर ये क्या क्यूबिक रूट होगा, यहां पर ये आपका यहां पर क्यूबिक रूट तो होगा, तब तो ऐसा आया भाई, आपने ये पढ़ा होगा क्यूबिक रूट में, ठीक है। मतलब ये भी नहीं पढ़ा होगा बचपन में देखो भाई, ऐसा देखा होगा रूट एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 1/2, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/3, nth रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/n। तो भाई ये बचपन का पाप है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। जब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई, तो भाई बताओ अब ये आपका बेस है और ये आपका एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। या फिर मैं इसी के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो अपना क्या आ जाएगा, अच्छा इसी को अगर मैं बेस के फॉर्म में लिखूं तो क्या मिल जाएगा अपना कि b के पावर, अच्छा चलो मैं इतना नहीं करता हूं, मैं इसी को मैं क्या कर रहा हूं, इसको लॉग के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो लॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बोलूंगा, ये अपना आउटपुट है, ये अगर अपना आउटपुट है तो मैं क्या लिखूंगा, लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू एन एक्स, ओके। अगर ये मैं ये लिख सकता हूं तो मैं यहां बोलूंगा सर ये n को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो 1 अपॉन n इज इक्वल टू लॉग a टू द बेस b। नो x क्या आपका, x जो है आपका x क्या था, ये था, तो लॉग a b रेज़ टू पावर n, ये तो प्रूफ करना था, ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपका चेंज इन बेस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 चेंज इन बेस, जहां पर हम लोग बेस को चेंज कर रहे हैं, तो चेंज इन बेस प्रॉपर्टी मतलब कभी अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू, तो आपको लिख सकते हो 1 अपॉन log b टू द बेस a,
इसको हम लोग बोलते हैं बेटा चेंज इन बेस प्रॉपर्टी, मतलब अगर अपने को बेस अगर चेंज करना है तो हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log a टू द बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a। अब सर कैसे था ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूफ करने के लिए फिर से वही चीज मान लो आप कि log a टू द बेस b इक्वल टू मैंने बोल दिया x, अगर ये x बोल दिया है तो भाई बोलोगे यहाँ से क्या लिखोगे सर, a इक्वल टू b के पावर x, यस वेरी गुड। तो b के पावर x इक्वल टू अगर आपने a लिखा है तो मैं यहाँ से बोल दूंगा b इक्वल टू a रेज़ टू पावर 1 बाई x, यस लिख सकते हैं, ठीक है। अब सर a के पावर अब ऐसा है तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सर इन टर्म्स ऑफ लॉग, तो अब ये आपका एक्सपोनेंशियल है और ये आपका क्या है, बेस है, ओके। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं अब बोलूँ सर a के पावर 1 बाय एक्स इक्वल टू b, इसका मतलब सर कि ये आपका क्या है, बेस है। तो बेस है तो ये आपका लॉग में आएगा और आउटपुट जो है आपका इधर आएगा, ओके। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपॉन एक्स लिखोगे, यस 1 अपॉन एक्स लिखेंगे। अब ये अगर 1 अपॉन एक्स है इसका मतलब लॉग b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, मैंने किसको बोला है भाई, x मैंने बोला है log a टू द बेस b, देखो भाई, या फिर इसको आप इधर ले जाओ तो log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a, ओके। सेवंथ प्रॉपर्टी। तो बेटा ये सारे प्रॉपर्टी जो सारे बेसिक प्रॉपर्टी हैं। अब इसी के ऊपर एक प्रॉपर्टी मैं और आपको देता हूं, धक्का मार प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। तो हम ऑलरेडी हम लोगों ने 2 धक्का मार पढ़ लिया, एक सर के ऊपर बैठ गया, एक पांव के ऊपर बैठ गया, दोनों धक्का मार प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 7 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 लॉग। मान लो सर यहाँ पर भी आगे बैठ गया और यहाँ पर भी आगे बैठ गया, इधर भी बैठा है इधर भी बैठा है, तो क्या करोगे, m जो है आपने पढ़ा होगा कि जो m के पावर रहता है वो आपको क्या धक्का मारोगे तो नीचे आके गिरेगा, तो ये भाई सामने आके गिरेगा m और ये इनके चरणों में आके गिरेगा मतलब n, तो log a टू द बेस b, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 9th प्रॉपर्टी बेटा है आपका। मान लो सर आपको दिया है log m टू द बेस n, अपने को क्या करना है, सभी का बेस अपने को चेंज करना है, ठीक है। अगर बेस चेंज करना है इसको तो क्या करेंगे, तो उस टाइम पे भाई जो भी हम लोग बेस लेंगे बेटा, हर किसी में बेस हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो अगर कभी प्रॉब्लम आपको बेस चेंज करना पड़ गया तो आप लिख सकते हैं log m टू द बेस b अपन log n टू द बेस b, ओके। आप ये प्रॉपर्टी प्रूफ करके दिखाइएगा हमको, और ये प्रॉपर्टी भी आप प्रूफ करके बताएंगे हमको, ओके। ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। और नेक्स्ट है बेटा आपका प्रॉपर्टी नंबर 10। कभी अगर आपको मान लो सर ऐसा मिल गया log x1 इंटू दिस इंटू log y1 इंटू z1 इंटू log z1 इंटू m1, तो सर इसका जो वैल्यू होगा मतलब ये और ये आपस में कैंसिल होगा, ये और ये आपस में कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा log x1 टू द बेस, मतलब ये आपका एंट्री और ये एंड पॉइंट ये मिलेगा आपका। तो ये भी आप खुद करके देखना, क्योंकि अगर आप ये प्रूफ करोगे तो इसके हेल्प से आपका ये बनेगा, ठीक है, ओके। तो आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना है बेटा, ये सारे प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के बाद आप ये मैं आपको 3 वर्क दिया है, ये तीनों प्रॉपर्टी आप प्रूफ करके मेरे को बताइएगा। नहीं आता है तो मैं कल लास्ट क्लास में मैं 2 मिनट में जल्दी से डिस्कस कर दूंगा ये सारे प्रॉपर्टी को प्रूफ का, ओके। उसके बाद बेटा हम लोग कल से जो है हम लोग एक नए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3, तो वहाँ बेटा हम लोग नॉमेरिकल्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और तब तक ये सारे प्रॉपर्टी आप लोग लर्न करके रखना, ओके। थैंक यू सो मच।